हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीडी सर क्लासेस। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है शिक्षण के चर यानी वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। आज हम इस वीडियो में टीचिंग के जो वेरिएबल्स होते हैं, शिक्षण के जो विभिन्न चर होते हैं, उनकी बात करेंगे। लेकिन शिक्षण के चरों को जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि शिक्षण क्या होता है, शिक्षण की प्रक्रिया क्या होती है। तो अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग ढंग से शिक्षण को बताया है। यदि देखें एडम के अकॉर्डिंग, ऊपर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू एडम। एडम के अकॉर्डिंग देखें तो टीचिंग इज ए बाइपोलर सिस्टम। उन्होंने ये बताया कि जो शिक्षण है वो द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यानी शिक्षण के दो ध्रुव होते हैं। कौन कौन से ध्रुव होते हैं? एक उन्होंने बताया टीचर और दूसरा बताया इन्होंने स्टूडेंट। एडम ने बताया कि जो शिक्षण है उसके दो महत्वपूर्ण पोल होते हैं, दो महत्वपूर्ण ध्रुव होते हैं। एक शिक्षक होता है और दूसरा शिक्षार्थी या छात्र होता है। केवल दो ध्रुव बताए। और इन्होंने शिक्षण में मनोवैज्ञानिक पक्ष पर बल दिया। इन्होंने साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट पर बल दिया, यानी इन्होंने केवल मनोवैज्ञानिक पक्ष को महत्वपूर्ण माना और बताया कि शिक्षण के केवल दो ध्रुव होते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। इनके बाद एक शिक्षा शास्त्री हुए जॉन डीवी। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि जो टीचिंग है वो बाइपोलर सिस्टम नहीं है, वो ट्राइपोलर सिस्टम है, यानी कि उसके दो ध्रुव नहीं है, उसके तीन ध्रुव होते हैं। वो तीन ध्रुव कौन कौन से होते हैं? इन्होंने बताया कि शिक्षण के तीन ध्रुव में पहला शिक्षक होता है और दूसरा शिक्षार्थी होता है या छात्र होता है, और तीसरा जो होता है वो पाठ्यक्रम या कैरिकुलम होता है। इन्होंने बताया कि शिक्षण के तीन महत्वपूर्ण पोल होते हैं, एक शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। इन्होंने मनोवैज्ञानिक पक्ष के साथ साथ सामाजिक पक्ष को भी महत्वपूर्ण माना, यानी इन्होंने साइकोलॉजिकल एंड सोशल दोनों ही एस्पेक्ट को महत्वपूर्ण माना, दोनों ही पक्षों को महत्वपूर्ण माना, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। और इन्होंने बताया कि शिक्षण के तीन महत्वपूर्ण ध्रुव होते हैं, एक शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। इन्होंने यह स्पष्ट किया कि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में कोई भी अंतःक्रिया तब तक नहीं होगी जब तक कि पाठ्यक्रम नहीं होगा, यानी पाठ्यक्रम का होना अति आवश्यक है। यदि पाठ्यक्रम है तो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में उचित रूप से अंतःक्रिया शुरू हो जाती है। इसलिए शिक्षण बाइपोलर सिस्टम नहीं है, ये ट्राइपोलर सिस्टम है। इसमें जो तीसरा जो पोल है पाठ्यक्रम, उसका भी होना बहुत ज़रूरी है। यदि ये उपस्थित है तो टीचिंग इफेक्टिव वे में होगी और गुड इंटरेक्शन होगा बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। यदि ये नहीं है, यदि कैरिकुलम नहीं है, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में उचित रूप से अंतःक्रिया नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब हम शिक्षण की प्रक्रिया को समझ गए, और शिक्षण की प्रक्रिया को समझने के बाद अब हम शिक्षण के चरों की बात करेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि टीचिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं। आइए इसको जानते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट, हम बात करते हैं शिक्षण के चरों की। तो देखें, शिक्षण के तीन चर होते हैं। शिक्षण के तीन चर होते हैं। पहला होता है स्वतंत्र चर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा होता है आश्रित चर, जिसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और तीसरा होता है मध्यस्थ चर, जिसको कहते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल। यानी कि जो स्वतंत्र चर है वो कौन है? शिक्षक। और जो आश्रित चर है वो कौन है? शिक्षार्थी। और जो मध्यस्थ चर है उसमें आ रहा है पाठ्यक्रम, शिक्षण की विधि, शिक्षण की प्रविधि और शिक्षण की युक्तियाँ। अभी हमने आपको बताया
कि जॉन डीवी ने बताया कि शिक्षण एक ट्राइपोलर सिस्टम है, उसके 3 पोल होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। वहाँ से इसको रिलेट करिए आप। तो अगर हम शिक्षक की बात करें तो शिक्षक क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, स्वतंत्र चर होता है। और जो शिक्षार्थी है वो क्या है? वो आश्रित चर होता है। वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और जो कैरिकुलम है, पाठ्यक्रम है, वो मध्यस्थ चर आता है। लेकिन पाठ्यक्रम के साथ साथ शिक्षण की विधियां, शिक्षण की प्रविधियां और शिक्षण की युक्तियां भी मध्यस्थ चर कही जाती हैं। अब जो स्वतंत्र चर है वो शिक्षक है। क्यों? क्योंकि शिक्षक अपने शिक्षण का व्यवस्थापक होता है। मैंने पीछे आपको बताया, जो शिक्षण में शिक्षक का जो स्थान है वो क्या है? एज ए मैनेजर होता है। वो अपनी टीचिंग को मैनेज करता है, यानी वो अपनी शिक्षण की व्यवस्था करता है। वो अपनी टीचिंग की प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइज करता है, उसकी लीडिंग करता है और उसकी कंट्रोलिंग भी करता है। तो वो क्या है? स्वतंत्र चर माना जाता है। लेकिन जो शिक्षार्थी है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो आश्रित होता है। वो किस पर आश्रित होता है? वो शिक्षक की क्रियाओं पर आश्रित होता है। यानी शिक्षक मध्यस्थ चर का प्रयोग करते हुए, यानी पाठ्यक्रम, शिक्षण की विधियां और शिक्षण की प्रविधियां और युक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने शिक्षण में जो कुछ परिवर्तन लाता है उसका प्रभाव शिक्षार्थी पर पड़ता है, यानी शिक्षार्थी के सीखने पर पड़ता है। इसीलिए जो शिक्षार्थी है वो शिक्षण की प्रक्रिया में आश्रित चर कहा जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है। यदि जो शिक्षक है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यदि अपनी टीचिंग की अच्छे से प्लानिंग करता है, अच्छे से उसकी ऑर्गेनाइजिंग करता है, लीडिंग करता है और कंट्रोलिंग करता है, और मध्यस्थ चर का भली भांति यानी अच्छे से प्रयोग करता है, वो अच्छे से अपने कंटेंट को व्यवस्थित करता है, उपयुक्त शिक्षण विधि, प्रविधि और युक्तियों का उपयोग करते हुए शिक्षण करता है, तो जो उसका जो लर्नर है, जो उसका स्टूडेंट है, उसकी जो लर्निंग होती है वो अच्छी होती है। यानी वो अच्छे से मतलब जो पढ़ाना चाहता है वो अच्छे से समझ जाता है, उसका विकास अच्छे से होता है। तो इस प्रकार से जो ये शिक्षार्थी है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो डिपेंड होता है किस पर? शिक्षक पर। और शिक्षक जो भी क्रियाकलाप करता है, जो अपने शिक्षण में परिवर्तन लाता है, उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से शिक्षार्थी के सीखने पर पड़ता है। तो आज हमने इस वीडियो में शिक्षण के चरों को अच्छे प्रकार से समझा। मुझे आशा है आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आया होगा। और स्टूडेंट देखिए, किसी भी टॉपिक को समझना ही काफ़ी नहीं होता है, उससे रिलेटेड जो प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है उसको जानना अति आवश्यक है। तो अब देखिए, यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अब प्रश्न आ सकता है, बीएड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है या टीचिंग इज ए बाइपोलर सिस्टम, यह किसने कहा? तो उसमें नाम दे देगा एडम, जॉन डीवी, स्किनर, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न बन गया। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा पूछ सकता है कि शिक्षण को ट्राइपोलर सिस्टम किसने कहा, यानी शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने बताया, उसमें नाम दे देगा, प्रश्न बन जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो दोनों आपको स्पष्ट हो रहे हैं कि बाइपोलर सिस्टम किसने बताया और ट्राइपोलर सिस्टम किसने बताया। दूसरा ये बन सकता है कि शिक्षण के चर होते हैं 3, 4, 2, इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि शिक्षण के 3 चर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, उनके नाम पूछ सकता है कि शिक्षण के चर होते हैं स्वतंत्र, मध्यस्थ और आश्रित, उपयुक्त तीनों। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। या ये भी पूछ सकता है कि जो शिक्षण की प्रक्रिया में जो शिक्षक है वो किस प्रकार का चर होता है, स्वतंत्र चर होता है, आश्रित चर होता है या मध्यस्थ चर होता है। इसी प्रकार से इसमें से कोई सा भी उठा लेगा, कहेगा कि जो शिक्षण विधि है या शिक्षण की प्रविधियां हैं वो शिक्षण में किस प्रकार का चर होती हैं, तो वो मध्यस्थ चर होती हैं। या हम यहाँ पर शिक्षार्थी के बारे में पूछ सकता है कि शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षार्थी किस प्रकार का चर होता है। तो इस प्रकार के से यहाँ पर कई प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण
प्रश्न बन रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। तो ये आप बीएड के लिए और बीएड के साथ साथ बीटीसी में या किसी भी टेट, सीटेट, सुपर टेट में कहीं भी एग्जाम बन सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इसको अच्छे से समझना है आपको, और मेरी वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें जो भी टॉपिक है बड़े आसानी से समझाया गया है। इसको आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे। देखिए आप इसको, जो मेरे चैनल पर बेल आइकन आता है, इसको अवश्य दबाइएगा। इसको आप अगर दबाएंगे तो इससे क्या होगा कि जो भी अगली वीडियो आएगी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। उसका लाभ आप उठा सकते हैं। धन्यवाद।